और आइए अब चुनावी खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायसेन में चुनाव को लेकर माहौल बन चुका है। इस चुनावी माहौल को समझने के लिए विस्तार न्यूज की टीम ने व्यापारियों से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। रायसेन जिले की 3 सीटें आती हैं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। विकास के मामले में हर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें हैं, पानी है, रोड है, प्रधानमंत्री आवास है, अधिकांश योजनाएं गवर्नमेंट की जो है पहुंच चुकी। थोड़े बहुत मामूली काम है जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी हमारे प्रत्याशी हैं, भारी मतों से यहाँ पे 10-11 लाख से वो जीत के जा रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? आप कह रहे थे थोड़ा है थोड़ा गिरो, तो हम लोगों की वैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि हम वो चाहते हैं कि भोपाल मेट्रो को रायसेन तक बढ़ाया जाए। ये हम लोग इस मुद्दे को हम उठाएंगे और उसमें शायद हम लोग हो सकता है कामयाब हो जाएं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़े जीत के अंतर से विजयी होने वाले हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहेंगे वो। ऐसे हम मतलब रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि मेट्रो जो है यहाँ तक पहुँचे। हम लोग चाहेंगे कि मेट्रो यहाँ तक आ जाए, भोपाल से यहाँ तक आ जाए। बस बाकी सारे हमारे बहुत विकास के कार्य हुए हैं। राजधानी से जुड़ने का एक साधन और जुड़े। रोड अच्छा है, सब सुविधाएं, 4 लाइन रोड डल रहा है, मगर रेलवे लाइन की सुविधा नहीं है। इसलिए एक मेट्रो लाइन आएगी तो इससे रायसेन का विकास और अधिक बढ़ेगा। और काफ़ी विकास 4 लाइन कर दिया है, रोडों को बहुत अच्छा सुंदर बना दिया है, तो सारी सुख सुविधाएं दी है, मगर एक मेट्रो और हो जाएगी तो रायसेन की जनता काफ़ी खुश रहेगी उससे। हम ये भी देख रहे हैं काश्तकारी का बेल्ट है, खेती किसानी का बेल्ट है, तो किसानों की ऐसी कौन सी जो चीज़ें जो होनी चाहिए आपके हिसाब से? किसानों के लिए तो बस वो कुटी जो आती है प्रधानमंत्री योजना की मकान की, वो पर्याप्त मिल रही है, रोड सही है। अब किसानों का तो बस ये है कि वो उनका मुआवजा जो रहता है वो उनको टाइम पे मिले और वो सुविधाएं उनको ज़रूरी रहती है। ये आप भी हमारे बीच में हैं, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या जो है यहाँ पर आप चाहते हैं? और ये भी बताइएगा क्या वाकई में आप लोगों ने तय कर लिया कि रिकॉर्ड तोड़ जीत ही देंगे? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो लोकसभा प्रत्याशी विदिशा लोकसभा से है, इनका इतना काम रहा है और माता बहनें जो अभी और गरीब लोग जो है जन कल्याणकारी योजना से कहीं कहीं छूट गए हो, उनका पूरा लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश में महिला शक्ति को सशक्त बनाना और घर घर सुविधाओं को पहुंचाना, आवास का, शौचालय का, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और किसान लोगों को थोड़ा मजबूत बनाना और किसान को लाभ की खेती तक पहुंचाना। और साधन सुविधाओं में जैसे मेट्रो वाली बात आई है, स्वाभाविक है, पूरी उम्मीद के साथ जितनी रिकॉर्ड मतों से वो जीतेंगे, इतनी ही रिकॉर्ड मतों की उम्मीद है पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा सोच है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। इसके साथ ही हम ये भी कहेंगे कि लोग ये चाहते हैं कि खेती किसानी का बेल्ट है तो किसानों के लिए थोड़ा सा जो योजनाएं उन तक पहुंचे, इसके प्रयास होने चाहिए। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़। और विस्तार न्यूज ने रायसेन के ही वार्ड नंबर 10 के रामलीला मैदान में लाडली बहनों से भी बातचीत की है और उनके चुनावी मुद्दों को जानने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो लगातार लोगों के बीच लाडली बहना को लेकर बात करते हैं, वो बात करते हैं लाडली बेटी की। तो हम रायसेन में, क्योंकि यहीं से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो हम एक मोहल्ले में आए हुए हैं। वार्ड 10 है ये, और इस वार्ड 10 का रामलीला मैदान है ये, और रामलीला मैदान के इस मोहल्ले में हम जानेंगे। कुछ बहनें यहाँ हैं, कुछ बेटियाँ यहाँ पर हैं। आप बताइए कि आप लाभार्थी हैं इस योजना की, लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं? कब से राशि मिल रही है? हम जुलाई से ले रहे हैं, 10 जून से। 10 जून से। हाँ। अब इस पैसे का क्या उपयोग करती हैं? हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और अपने पैसों का काम कर लेते हैं, बच्चों के लिए भी हो जाता है, अपना भी ले लेते हैं सामान सट्टा। आप क्या कहेंगी इस पर? भैया मैं ये कहूँगी कि इस योजना से बहुत फ़ायदा है हम लोगों को, जैसे कि नई बच्ची है, युवा, उन लोगों को नौकरियाँ निकालें। बच्ची हमारे बीच में है, ये कॉलेज स्टूडेंट हैं और ये बताएंगी, क्योंकि खास बात ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। बताइए, आपको क्या लगता है, सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी, क्या होना चाहिए? वैकेंसी निकालनी चाहिए जिससे जॉब लगे हम लोगों की, हम लोग भी सेल्फ डिपेंड हो जाएं। अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं बीएससी कर रही हूँ। तो आप क्या चाहेंगी, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जिससे हम जैसे स्टूडेंट की हेल्प हो सके, हमें बाहर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। इस राशि का क्या उपयोग करते हैं? बच्चों के लिए जो अपनी ज़रूरतें हैं, जो बच्चों के हैं, बस उनको पूरा करने में ये काम आती है। घर खर्च जो होते हैं उनमें लगा ली जाती है। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए महिलाओं को लेकर, जो है आप उस पर क्या बताएंगे? जी, वो रायसेन में फैक्ट्री वगैरह भी होने चाहिए। महिलाएं परेशानी होती हैं, जो गरीब गुरबा हैं वो कहीं फैक्ट्री पे काम करने, वो उन्हें बाहर जाना पड़ता है,
और 1250 की राशि मिल रही है, वो थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा कर देने चाहिए। कम से कम 1850 तो कर ही देने चाहिए। रायसेन की महिलाएं जो बता रही थी कि किस तरह से उनको इस योजना से, लाडली बहना से आर्थिक संबल मिला है, इस पैसे का वो क्या सदुपयोग कर रही हैं, अपने सपने पूरे कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए जो है राशि उसको खर्च कर रही हैं। साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि भविष्य में यहाँ पर उद्यम, उद्योग और स्वरोजगार की ऐसी सुविधाएं हो ताकि इस आदि आबादी को भी आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिले। साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि यहाँ पर युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर वो सब कुछ उपलब्ध हो ताकि उनके बच्चे उनके बीच रहें। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। 26 अप्रैल को रीवा में मतदान है, जिसको लेकर व्यापारियों के साथ नगर निगम कमिश्नर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। मतदान के बाद वोट का निशान दिखाने पर दुकानों में 20 से 25% की छूट मिलेगी। वोटर्स को अपना वोट का निशान दिखाना होगा। विंध्य के सीधी में लोकसभा चुनाव में मतदान फीसदी में गिरावट आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। मतदान प्रतिशत बढ़े और युवा मतदाताओं वो कुछ ऑफर हम लोगों ने रखे हैं नगर निगम और कलेक्टर मैडम, कलेक्टर भवन के आदेश से। जो हम लोग 10% देते थे वो 20% करके मतदाताओं को लुभावना वो ऑफर देंगे हम लोग। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसलिए हम लोग मतदान को प्रेरित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, छूट क्या प्रोग्राम? जैसे कि आप जानते हैं, रीवा में 26 अप्रैल 2024 को मतदान का दिवस है। हम चाहते हैं कि सभी रीवा वासी आगे बढ़ चढ़कर मतदान दें, क्योंकि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो मतदान के दिवस आगे आए और अपना वोट डालें। रीवा के सभी व्यापारियों द्वारा इसमें हमें सहयोग दिया जा रहा है और जगह जगह 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक वोटर्स के लिए विशेष छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के बाद जबलपुर में पार्टियां वोटर टर्नआउट की समीक्षा कर रही हैं। जबलपुर से कम वोटिंग होने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि लोगों का ईवीएम पर भरोसा कम होना एक बड़ी वजह है। हालांकि हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू से खास बातचीत में दिनेश यादव ने कहा कि वो जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। जो भी बातें आ रही हैं बहुत शुभ संकेत मुझे मिल रहे हैं और मैं तो यही कह सकता हूं कि बहुत कम समय में और मेरे बहुत से कम संसाधनों में मेरे साथियों ने, कांग्रेस जनों ने इस चुनाव को लड़ा है। ये दोनों दलों के लिए चिंता का विषय है। दोनों दलों के लिए इसलिए चिंता का विषय है कि जो बात सामने निकल के आई है, भाजपा सोचती थी कि हिंदुत्व का मुद्दा बहुत चलेगा, राम मंदिर का मुद्दा बहुत चलेगा, मोदी जी का मुद्दा बहुत चलेगा, ऐसा उनका सोचना था। तो मतदान बढ़ेगा। जो उन्होंने अपनी ट्रेजेडी बनाई थी, उन्होंने ये भी किया था कि कांग्रेस के लोगों को डरा के, धमका के, लालच दे के अपने पास बुलाया था, एक माहौल देने की कोशिश की थी, 400 पार के नारे लगाए थे। तो उस हिसाब से उनका वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं। मैं तो यही निवेदन करूंगा आपके उससे कि निर्वाचन आयोग को इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर आम जनता का अविश्वास मशीनों पर है, चाहे बात सही हो या गलत हो, तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें इस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो मतदाता मतदान करने नहीं निकल रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए इसमें खर्च करती है कि लोग, हर व्यक्ति मतदान करें। देश की भी नीति है काम पार्टी सरकार की कि उन्होंने जितने वादे जनता से किए थे, बेरोजगारी है, महंगाई है, सामने तुम्हारे की अच्छी सरकार देने का वादा था। मैं तो मानता हूँ कि जो प्रकार से माहौल मिल रहा है, इसलिए मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं मतलब बहुत खुले दिल से इस बात को और क्यों कह रहा हूँ, और मैंने अभी अपने मतदाताओं को भी आभार व्यक्त किया है कि परिणाम कुछ भी हो, मेरे रिश्ते उनसे जीवन भर रहेंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।